देख रही हैं, प्रार्थना करें और वे लोग हमें देखें, परमेश्वर का वचन को सीखें हम। जैसा दिन में हमने योवेल नबी का किताब सीख रहा था, उसका दूसरा अध्याय उसका 28 पद हमने देखा था। पेज नंबर दे दो श्याम जी, अभी तक बाइबल का पेज अभी तक बना 2:28 2:28 देखें। उन बातों के बाद में बस दिए, उन बातों के बाद में 2:28 उन बातों के बाद तुम्हें, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन सी बात के बारे में योएल बोल रही है? परमेश्वर का दिन आने वाला है। परमेश्वर का दिन के बारे में हमें दूसरे अध्याय उसका पहला शब्द से पढ़ा। क्या होने जा रही है? सियोन में नरसिंगा फूको, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र भवन में सांस बांधकर फूको। हाँ, देश के सब रहने वाले कांप उठे, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट है। भविष्यद्वक्ता आत्मा में यहोवा का दिन का दर्शन देता है। यहोवा का दिन का भयंकर वो कैसा होगा, कितना कठिन है, वो बोल रही है। सियोन में नरसिंगा फूको। नरसिंगा क्यों फूकना है? कोई ये नहीं बोले हमको पता नहीं। कोई भी व्यक्ति सियोन में रहने वाला कोई नहीं बोलना है हमको पता नहीं था, ऐसा दिन आने वाला है। तो ऊंचे स्वर से अभी फिलहाल यरूशलेम के बारे में योएल नबी जो यरूशलेम के पास रहकर सियोन में रहने वाला, यरूशलेम में रहने वाला सबको ये बात सिखा रही है कि नरसिंगा को आत्मा कह रही है। तो हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर गांव में ये समाचार पहुंचा जाए, यहोवा का दिन आने जा रही है। तो यहोवा का दिन भयंकर और कठिन होगा। उसका सामना करना हर मनुष्य की बात नहीं है, मुश्किल होगा। इसलिए इस बात का घोर पश्चाताप करो, सांस कूद कर बांधो, ताकि सबका ध्यान आकर्षित हो। तब सब लोग ध्यान दे। नरसिंगा फूक रही है, कुछ न कुछ गंभीर बात है, तभी नरसिंगा फूकते। यहां पर क्या बोल रही है? एक उपवास के लिए बुला रही है, एक प्रार्थना के लिए बुला रही है, एक पश्चाताप के लिए बुला रही है, एक अनुताप के लिए बुला रही है। परमेश्वर का दिन आने जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आगे बढ़े। सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूको। कहां पर फूकना है? मेरे पवित्र पर्वत, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर। गंभीर है ना शब्द। आगे। देश के सब रहने वाले कांप उठे,
क्योंकि यहोवा का दिन आता है, यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। एकदम निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। वे निकट ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कैसा होगा? थोड़ा सा जल्दी पढ़िए। वह अंधकार और तिमिर का दिन है। आमीन। वे खुशी का दिन नहीं है, वे अंधकार और तिमिर का दिन है। हाँ वह बदली का दिन है हाँ और अंधियारे का सा फैलता है। हाँ। जैसा भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, हाँ। वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसे कभी न हुई, उन्हें उसके बाद भी फिर किसी पीढ़ी में होगी। उसके आगे आगे तो आग भस्म कर दी जाएगी, उसके पीछे पीछे लो जलाती जाएगी। ओके, हमने 11 तक पढ़ा था इस बारी में। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 का 11 तक सुबह सेक्शन में हमने पढ़ा। अब 11 वचन में हम चाहे 11वीं वचन। यहोवा अपने उस दल के आगे आगे, यहोवा अपने उस दल के अपने उस दल के आगे आगे अपना शब्द सुनाता है, अपना शब्द सुनाता है। क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। उसकी सेना बहुत ही बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन अपना वचन पूरा करने जा रही है? परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा। पूरा करने जा रहा है। वह सामर्थी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको हो। कौन सह सकेगा। उसका वर्णन उस भाषा में शब्द नहीं है, भयंकर होगा, अति भयानक दिन। उसके बारे में यीशु मसीह क्या बोला? याकूब का पीड़ा का समय, कष्ट का समय, महाक्लेश। याकूब का महाक्लेश कोई सहन नहीं पाए। यीशु भी ऐसे बोला, वो दिन आने जा रहे हैं। योएल नबी नरसिंह मुख लोगों को बता रही है, परमेश्वर का दिन आने जा रही है। वो दिन का सामना करना बहुत कठिन होगा। उसके लिए क्या करने के लिए कह रही है आगे? तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो। देखा, उस दिन आने से पहले अभी भी सुनो। उपवास के साथ। अभी आगे उपवास की बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का दिन आने जा रहा है। प्रेज़ गॉड। सब लोग ध्यान से शब्द को पढ़े। यहोवा का दिन कैसा है? कोई भयानक है, उसका सामना कर नहीं पाएगा, बहुत कठिन है, बहुत क्लेश है, महाक्लेश, महासंकट है। लेकिन अभी भी एक ऑप्शन यहोवा परमेश्वर दे रही है। क्या बोल रही है? तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। देखो अभी भी सुनो। हो, इस भयंकर दिन आने से पहले सुनो। परमेश्वर के हर बार का ही दुख है, मनुष्य सुनता नहीं है। परमेश्वर चाहते हर मनुष्य हर जगह मन फिराए और परमेश्वर के राज्य में पहुंचे। परमेश्वर बड़ा दुख के साथ यशायाह नबी के द्वारा इस्राएल के बारे में ऐसे कहा। यशायाह 1-2, यशायाह नबी की किताब 1-2। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, हे पृथ्वी कान लगा। क्योंकि यहोवा कहता है। कौन कह रही है? यहोवा कहता कोई मनुष्य नहीं कह रहे, पूरा बाइबल में है। यहोवा कह रही है, मैंने बाल बच्चों का मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है, उनको बढ़ाया भी है। उनको क्या कर दिया? बढ़ाया भी
परमेश्वर हर वक्त अपने वचन के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा इस्राएलियों को यही कहते, कान लगाओ बेटे, बच्चे कान लगाओ। मैंने पालन पोषण तो किया, उनको बढ़ाया भी है, बढ़ाया भी। अगला शब्द, और उसने मुझसे बलवा किया। उसने क्या किया? उसने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को, बैल अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। गधा अपने स्वामी की चरनी को। देखो, आप मनुष्य हालेलुया क्या बन गए? अभी जानवर से भी नीचे गिरी है। जानवर की दुआ दे रही है, सेनाओं का यहोवा बोल रही है। मनुष्य का स्वभाव देखिए, मनुष्य सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा रखने वाला मनुष्य, हालेलुया जानवर से भी नीचे गिरिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दुख देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृजा अपनी स्वरूप और सादृश्य में, अपनी समानता में, और सारे सृष्टि के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को रखा। अब कहां पर गया मनुष्य? जब परमेश्वर ने कहा, इन सारे सृष्टि पर मैं अधिकार देता हूं, सब पर प्रभुता करना। लेकिन अभी परमेश्वर बड़ा दुख के साथ कह रही है। एक और बार शब्द है यशायाह नबी के द्वारा इस्राएल से परमेश्वर कह रही है, हे स्वर्ग सुन, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, परंतु उन्होंने बलवा किया। आज मनुष्य परमेश्वर का नियम जब तोड़ते हैं, मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बलवा करता है। परमेश्वर का कितना दुख है धन्यवाद यीशु। इस विषय में, परमेश्वर कितना दुखी है। इसलिए मुझसे बलवा कर रही है। ये वेदवाक्य में जब पाप हुआ, उसी दिन से ये बलवा का आत्मा मनुष्य के अंदर कार्य करना शुरू किया। परमेश्वर का पवित्र, परमेश्वर का विरुद्ध मनुष्य को ले जाने वाला आत्मा, वही आत्मा अंतिम दिन में कलीसिया के अंदर भी, मनुष्य के अंदर, पवित्र प्रजा के अंदर, पीढ़ी के अंदर भी आने की कोशिश कर रही है। बच्चे बर्बाद करते हैं, जवान बर्बाद करते हैं, पति पत्नी बर्बाद करते हैं। एक बलवा के आत्मा है, उसे आराधना करके तोड़ना जरूरी है, उसके सामने कर उसे ढांकना जरूरी है। हालेलुया बलवा का आत्मा क्या करता है? सारे आशीषों को रोकेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हमें सुनने वाला देखिए, परमेश्वर बड़ा दुख के साथ कह रही है, बलवा कर रही है मेरा प्रजा। आगे बढ़िए। बैल तो अपने मालिक को, देखो, बैल अपने मालिक को, और गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, गधा अपनी स्वामी की चरनी को पहचान, चरनी को पहचानता है। परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। बैल, गधा, ये सब क्या है? जानवर है। एक बैल को सवेरे जंगल में छोड़ दो, शाम को वो गाय बैल भेड़ बकरी सब अपने घर में लाइन 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 आएंगे। वो अपने चरनी कभी भूलेगा नहीं, अपने मालिक का घर जानता है, वो मालिक का शब्द पहचानता है। लेकिन सृजनहार परमेश्वर बड़ा दुख के साथ कह रही है, मेरा प्रजा, मेरे सभी में रहने वाला लोग, मेरा लोग, मेरा शब्द
ढूंढते हैं। परंतु इस्राएल कौन है? नहीं जानता। परमेश्वर का पवित्र लोग। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देखा, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। उन्होंने 2 पाप किया है। क्या कर दिया? उन्होंने ऐसे होद बना लिए, ऐसा होद बनाया। Praise the Lord. Hallelujah. मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। 2 बुराई। यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय उसका 13 पद। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को। यिर्मयाह नबी की किताब 2 अध्याय उसका 13 पद। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। Praise the Lord. और उन्होंने होद बना लिए, होद बनाया। पर ऐसे होद ऐसा हो टूट गए हैं, जो टूट गया, और जिनमें जल नहीं रह सकता। जिनमें अंदर क्या नहीं है? जल नहीं रह सकता। जीवन का जल जो सोता है। हालेलुया। मुझे यहोवा को परमेश्वर करे त्याग दिया। मनुष्य बुराई को फटाफट मोड़ते हैं। परमेश्वर के लोगों के बारे में कह रही है, मनुष्य जल्दी क्या करते हैं? बुराई की ओर फटाफट मोड़ देते हैं। Praise God. हालेलुया। ओके, वापस आइए, योएल नबी में वापस आइए। हमने 2:11 में क्या पढ़ा था? यहोवा अपने उस दल के आगे, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, अपना शब्द सुनाता है। क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, परमेश्वर का सेना के बारे में चर्चा बहुत बड़ी है। जो अपना वचन पूरा करने वाला है। परमेश्वर कौन है? वो अपने वचन को पूरा करने वाला है। वह सामर्थी है, पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा, यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है। अति भयानक है। उसको कौन सह सकेगा? उसको कोई सह नहीं सकता है। तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। उपवास के साथ। थोड़ा सा रुकिए, एक और शब्द में हम जाए। यहोवा का दिन क्या है? मलाकी की किताब 4 अध्याय उसका पहला शब्द। मलाकी की किताब 4:1। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, वे धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी जब वो सब अभिमानी और सब दुराचारी सब दुराचारी लोग अनाज की कुटी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में, उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। बेटा, उनका एड्रेस भी नहीं होगा। सेना का यहोवा का यही वचन है। ये मनुष्य ने बोल रही है, सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। कान लगाओ, परमेश्वर की वचन पर कान लगाओ। परमेश्वर बोल रहे अपने प्रजा को, मनुष्य को बोल रहे कान लगाओ। अभी भी एक चांस दे रही है। एक दिन आने जा रहा है। फैसलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों की काम 17 अध्याय उसका 30 आयत रोज हम सवेरे पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। हाँ,
पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। प्रेरितों के काम 17 का 30 और 31। अभी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर क्या बोल रही है? इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से अनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा मन दिलाने की भीखने मांग रही है, आज्ञा दे रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी का पैर नहीं पकड़ रही है, परमेश्वर आज्ञा दे रही है, मन दिलाओ, भाव से बोलो, मन दिलाओ। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। देखा, उधर लिखा है एक दिन ठहराया है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है। देखो, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मन बिलाओ, सब पर क्या कर दिया है? प्रमाणित कर दिया है। प्रमाण दे दिया है। अब रिक्वेस्ट नहीं कर रही है, जैसा बपतिस्मा के लिए परमेश्वर कभी रिक्वेस्ट नहीं करता है। मन बिलाओ, बपतिस्मा लो, आज्ञा है। हमें तो चले लेके भी तुम्हें अच्छा लगता है, जब आ जाओ, परमेश्वर का आज्ञा है, क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्यों? मत्ती 28 का 18, 19, 20 कमांड है, लास्ट कमांड। वहां पर रिक्वेस्ट नहीं है, यीशु मसीह का आखिरी आज्ञा है। किसी से भी नहीं मांग रहे हैं, तुम्हें बपतिस्मा लेना, मन पिलाना है, पश्चाताप करना, तौबा करना। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को क्या बना? मसीह ने बना, चेला बनाओ। और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। देखा, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। रिक्वेस्ट नहीं है। लोग सोचते हैं परमेश्वर पैर पकड़े, भैया मन मिलाओ और श्रद्धा करो, बपतिस्मा लो, आ जाओ। नहीं, किसी को भी पैर पकड़ेगा नहीं। आपको स्वर्ग राज्य में जाना है तो मन पिलाना होगा। आपके परमेश्वर के राज्य में आना है, नरक से बचना है तो परमेश्वर का वचन का आदर करना पड़ेगा, परमेश्वर का वाणी का आदर करना पड़ेगा। सेनाओं का यहोवा कह रही है, परमेश्वर बोल रही है, हम मनुष्य कौन है उस आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जाओ, सारे जातियों के नेशन लोगों को बताओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। उन्हें क्या करना है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मतलब देना है। तो आप कौन है बपतिस्मा नहीं है बोलने वाला? बपतिस्मा देने के लिए जिसने बपतिस्मा लिया और जिसने बपतिस्मा का उपदेश दिया, करके बताया, स्वर्ग में गया, वो प्रभु कह रहे तुम जाओ, करो सब बातें जो मैंने आज्ञा दिया है, मानना पड़ेगा सारे बात। प्रभु ने जो जो बातें सिखाया हमें मानना पड़ेगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये कमांड। उधर भी हमने 18 में 17 का, हमें 30 में हमने ये पढ़ा, परमेश्वर प्रमाणित कर दिया, सबको बोले वो दिन आने जा रहे हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। मलाकी में भी हमने देखा, देखो धड़कते भट्टे का सा दिन आने जा रहा है। वापस आइए जल्दी, योएल में एक शब्द और पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। 2:12 में लिखा, तो भी यहोवा की यह वाणी है, तो भी यहोवा की वाणी मनुष्य का शब्द नहीं है, सुनो, अभी भी सुनो, देखा, अभी भी सुनो, उपवास के साथ अभी भी सुनो। प्रियो, जितने हमें सुन रहे, हमें देख रहे हैं, प्रियो, परमेश्वर का वाणी है, ये संदेश परमेश्वर की ओर से है। अभी लापरवाही का टाइम नहीं है। देखो, परमेश्वर का वचन की पूर्ण रूप में सारे भविष्यवाणियां पूरा हो रहा है संसार में। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के जितनी भविष्यवाणियां हैं, वो प्रतिदिन पूरा हो रहा है। परमेश्वर के लोगों, जागो, अभी भी नींद से जागने का टाइम है। दरवाजा बंद होने से पहले बादलों में प्रभु आएंगे, तुर्की मुंदी लाएंगे, अपने लोगों को ले जाएंगे। ये उद्धार का दरवाजा बंद होने से पहले मन पिराओ, पश्चाताप करो, तौबा करो। सेनाओं की अभी भी बोल रही है, तो भी यहोवा की ये वाणी है। क्या है यहोवा का वाणी? अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। मेरे से टाइम, अभी भी समय है। आज रात में भी समय है, मन पिलाओ। Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart. Turn to the Lord, return to me. Hallelujah. With all your heart and with fasting, weeping and mourning. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. कौन बोल रही है? सेनाओं का यहोवा। अभी भी चांस दे रहे हैं, अभी भी चांस दे रही है, अभी भी मनुष्य को प्रेम करके चांस दे रही है। क्या बोल रही है? Yet even now, praise the Lord, declare the Lord. Hallelujah. Return to me. There is a Father calling tonight. Return to me, O sinner.
इनके बीच में और भी लोग हमसे जुड़े। ये संदेश सबके लिए आशीष का कारण हो। अपने हमारी विनती सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से